सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करे बर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदं गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊं राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा ही हर्षे तब सकल सुरेशा हर ही राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनतहि भयं पर्वता तारा। हे महादेव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है भैया, सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। राम जी का और रावण का युद्ध शुरू होने वाला। अभी तक तो जो भी युद्ध हुआ उस युद्ध में भगवान राम जी की सेना निश्चित रूप से विजयी रही है और राक्षसी सेना का बहुत नुकसान हुआ। रावण के सेना के एक एक बड़े बड़े योद्धा समाप्त होते गए। जो प्रमुख योद्धा है मेघनाथ और कुंभकर्ण दोनों मारे गए। रावण अब स्वयं युद्ध करने आया और जब रावण स्वयं युद्ध करने आया तो युद्ध करने के पहले ही उसने अपनी सेना से कहा यह युद्ध मेरे कारण शुरू हुआ और अगर कोई हमारी सेना में ऐसा है जो भयभीत है, जो युद्ध से भागना चाहता है, वह अभी हमारी सेना को छोड़ के चला जाए। और अगर एक बार युद्ध फिर से शुरू हुआ और कोई भागा तो सबसे पहले हम ही उसको मार देंगे। यह शत्रुता मैंने अपने बल पे लिया है तो मैं ही निपट लूं। राम जी के सन्मुख रावण खड़ा है और विभीषण जी महाराज देख रहे हैं। अद्भुत रूप युद्ध का देखने लायक है। सारे देवता लोग जो दृश्य अदृश्य ऋषि महर्षि गंधर्व आदि सब आसमान में खड़े हैं कि अब राम और रावण का युद्ध होने वाला है। सबकी दृष्टि जैसे राम रावण के युद्ध में ही सब रावण द्वारा सताए गए हैं और सब चाहते हैं कि राम की विजय। फिर राम की विजय क्यों हो? वैसे तो राम की विजय में ही सबकी भलाई है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से भी सबकी भलाई है। रावण ने सबको इतना परेशान किया और सबने बहुत सारे प्रयास किया कि रावण से मुक्ति मिले, लेकिन जब रावण हराया न जा सका तो सब भगवान की शरण में गए। अब वही भगवान राम के रूप में जब रावण के सम्मुख तीर धनुष लेकर के खड़े हैं तो सबकी इच्छा है कि रावण राम के हाथों से मारा है। लेकिन एक बड़ी विचित्र स्थिति, राम रावण युद्ध कोई खेल का युद्ध तो है नहीं। इधर राम जी ने बाण मारा और रावण मारा गया। यद्यपि भगवान श्रेष्ठ हैं, ईश्वर हैं, पलक झपकते ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार हुए। भगवान के जो और भी अवतार हुए हैं, जैसे भगवान का नरसिंह अवतार, उसमें अथाह शक्ति, भगवान खंबा फाड़ के निकलते हैं और अपने नाखूनों को ही अस्त्र शस्त्र बना करके हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। लेकिन राम का अवतार बाकी सारे अवतारों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि राम ने जो अवतार लिया है उसे रावण के वध के लिए नहीं, जीवन जिया कैसे जाता है
जीवन में मर्यादा, सत्यता, बल, शील, धर्म आदि का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यह राम ने स्वयं दिखाया। यद्यपि स्वयं ईश्वर है, लेकिन प्रभु श्री राम ने उन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया है जो कोई भी मेहनत करके उन शक्तियों को इस धरती पे प्राप्त कर सकता है। अब रावण और राम आमने सामने खड़े हैं। रावण का स्वरूप देखिए, काजल के समान काला। बाबा कहते हैं देवी, यह जो रावण है वह काजल के समान काला है। अर्थात स्वरूप ऐसा है कि रावण को कोई देख ले तो भयभीत हो जाए, और रथ पे चढ़ करके आया है। युद्ध करने के सारे कवच उसके पास है, सारे अस्त्र शस्त्र उसके पास है। बहुत सारे युद्धों को रावण ने जीता है, बहुत सारे बड़े बड़े देवताओं को भी उसने हराया है। एक योजना रावण के पास है, साम दाम दंड भेद, हर तरह की कला रावण के पास है। और राम का रूप ही ऐसा है कि शत्रु भी देख ले तो मोहित हो जाए। अगर राम और रावण के सम्मुख किसी को खड़ा किया जाए तो रावण को देख करके ही लोग भयभीत हो जाएंगे, लेकिन राम को देख करके भयभीत नहीं होंगे। राम को देख करके प्रेम करुणा जागृत हो जाता। तो एक और इतना कठिन शत्रु, सब कुछ से युक्त, अथाह धन, अथाह बल, अथाह बुद्धि, और दूसरी ओर राम साधारण तपस्वियों के भेष में, न शरीर पे कोई कवच है और न ही पैरों में कोई चरण पादुका है। लेकिन राम के हृदय में जो है वह संभवतः रावण के पास नहीं, क्योंकि राम के हृदय में जानकी की इच्छा है। राम जैसे प्रेमी के स्वरूप में गए हैं। अथाह प्रेम किसे कहते हैं, यह राम से कोई सीखे कि सामने इतना बड़ा शत्रु है, उसके बाद भी प्रभु तपस्वी के भेष में लड़ने पहुंचे। विभीषण जी महाराज जब भगवान के इस स्वरूप को देखते हैं तो बड़े चिंतित होते हैं। चिंता किस बात का? जहां प्रेम बहुत बढ़ जाए वहां मन में शंका हो जाती है। और राम जी के प्रति अथाह प्रेम, तो विभीषण के मन में शंका है कि ठीक है, राम ने सबका वध किया, बड़े से बड़े राक्षसों का वध किया, लेकिन रावण वैसा नहीं। रावण को हरा पाना साधारण बात नहीं। तो क्या राम जो इतने कोमल हैं, वह बिना किसी रथ के, बिना किसी कवच के रावण से युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं क्या? विभीषण जी महाराज के मन में शंका। देवताओं की स्थिति क्या है? वह चाहते तो हैं कि राम युद्ध में जीत जाए, लेकिन राम की सहायता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देवताओं को संपूर्ण विश्वास नहीं है कि राम युद्ध में जीत ही जाएंगे। अगर मान लीजिए राम पराजित हो गए तो क्या होगा? तो जिन लोगों ने राम का साथ दिया है, रावण तो उन सबको छोड़ेगा नहीं। यह मन में संदेह है देवताओं के, इसलिए चाहते हैं कि राम जी की सहायता करें, लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन मन में तो इच्छा है कि राम जीत जाए। विभीषण जी महाराज भगवान श्री राम से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे प्रभु, नाथ नरथ नहीं
तन पद त्राना कही विधि जिताब वीर बलवाना मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हे नाथ, ये जो रावण है यह बहुत वीर बलवान है। जितना सोचा जाए उस सोच से ज्यादा कहीं बलवान रावण है, और हर तरह से साज सज्जा से युक्त भी है। आपके युद्ध कौशल में तनिक भी संदेह नहीं है प्रभु, लेकिन फिर भी आप रावण के सन्मुख बिना रथ के, बिना शरीर के कवच के, यहां तक कि चरणों में बिना पादुका के भी रावण से युद्ध कैसे करेंगे? यह मन में हमारे शंका है प्रभु। हम सब अपने स्वामी को खोना नहीं चाहते, और शत्रु कमजोर नहीं, तो बिना रथ के आप युद्ध कैसे करेंगे? भगवान श्री राम भक्तों के मन की भावना को समझ जाते। भगवान के समक्ष कोई अगर भक्त पहुंचे और यद्यपि वह अपने मन की बात हो सकता है बोल न पाए, बोलना सबको नहीं आता। बहुत लोग अपने हृदय की बात इतनी अच्छी तरीके से रखते हैं कि सुनने वाले को लगता है जैसे मेरे ही हृदय की बात। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हृदय में तो बहुत भावना होती है, लेकिन उनकी शैली, उनके पास ऐसे कोई शब्द नहीं होते कि अपनी बातों को वह सामने वाले को समझा सके। लेकिन ईश्वर के समक्ष जब कोई भक्त पहुंचता है तो क्या होता? जैसे भगवान के सन्मुख आप पहुंच जाइए, भले न बोलिए, लेकिन भगवान आपके हृदय की बात, भाषा सब समझ जाते हैं। भक्त हो सकता है कि बहुत कुछ बोल जाए, लेकिन भगवान को पता है कि यह क्या बोलना चाहता है। तो भगवान अपने भक्त के हृदय की बात को सदैव समझ जाते हैं। विभीषण के हृदय की बात को राम जी समझ गए हैं कि विभीषण चिंतित हैं। तो राम जी ने मुस्कुराते हुए विभीषण से कहा, हे विभीषण, सुनहु सखा कह कृपा निधाना जहि जय होई सुस्यंदन आना। हे मित्र, तुम्हारे मन की पीड़ा को हम समझ रहे हैं। तुमको लग रहा है कि रावण के पास रथ है और मेरे पास रथ नहीं है। तो हे सखा, जो रथ विजय श्री दिलाता है, जो रथ युद्ध में जय प्राप्त करवाता है, वह रथ दूसरा होता है, रावण के रथ की तरह नहीं होता। जैसे मानो कि भगवान विभीषण जी महाराज को बताने के माध्यम से सारे संसार को बताना चाहते हैं कि लक्ष्य चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर लक्ष्य को प्राप्त करने की चाहत हृदय में गंभीर है तो साधारण से साधारण मनुष्य भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। साधन भले ना हो, लेकिन भगवान की कृपा है, लालसा है, इच्छा है, तो साधन जैसे सामने मिल ही जाते हैं। विभीषण जी महाराज से भगवान श्री राम ने कहा, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। किसी रथ पे
प्रमुख रूप से जो चीजें होती हैं वह रथ के पहिए होते हैं, रथ के घोड़े होते हैं, रथ की ध्वजा पताका होती है, रथ को चलाने वाला सारथी होता है, सारथी और घोड़े के बीच में जो रस्सी होती है वह रज्जू होती है। उस रथ पे जो रथी चढ़ा हुआ है उसके पास कवच होता है, तरकस होता है, धनुष होता है। तरकस में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र होते हैं। तो बात पहले रथ के पहियों की करेंगे। रथ में दो पहिया जो होते हैं, हे विभीषण, जो विजय श्री वाला रथ होता है उसके दोनों पहिए सौरज धीरज तेहि रथ चाल, शौर्य और धैर्य से बने होते। यह शौर्य और धैर्य क्या है? सब जानते हैं कि जिसके हृदय में मन में धैर्य रहता है। बहुत से लोग होते हैं कि खुशी मिली तो नाचने लगे, बहुत थोड़ी सी भी खुशी मिली तो अपरंपार प्रसन्न हो जाए, और थोड़ा सा छींक के समान भी दुख आ जाए तो वहीं रोने भी लगे। तो मन का जब विचलन ना हो, सुख और दुख लगभग एक समान लगने लगे, दुख में ना बहुत ज्यादा दुखी हो, सुख में बहुत ज्यादा खुश ना हो, स्थिर हो जाए मन, वह धीरज। और शौर्य जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा काम करने का तरीका है, जो अपने लक्ष्य के प्रति हमारी इच्छा है, वह जो तेज पैदा करती है वह शौर्य है। तो हे विभीषण, जिस रथ से विजय श्री प्राप्त होती है उस रथ के जो दो पहिए इस तरह लकड़ी के या लोहे के नहीं, धीरज और शौर्य के बने हुए। तो मेरे पास जो रथ है, जो रथ तुमको दिख नहीं रहा है, वह शौर्य और धैर्य से बने हुए हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। राम कथा का असली आनंद तब है जब राम कथा को सुनते हुए राम जी में लीन हो जाइए। सोचिए कि राम और रावण का जो युद्ध हो रहा है, आंखों को बंद करके राम के बारे में सोचिए कि राम कैसे लग रहे हो। एक और बड़ी बड़ी विकराल सेना, बड़े बड़े रथ, बड़े बड़े महारथी, धन संपदा सब कुछ है, पूरा सिस्टम है रावण के पास। स्वयं रावण जिसके पास 10 मुख 20 हाथ, और दूसरी तरफ तपस्वी वेश में, तरकस टांगे, हाथ में धनुष लिए, सौम्य चेहरे वाले भगवान श्री राम। भगवान श्री राम बड़े ही साधारण और तेज वाले स्वरूप। रावण जैसा माया तो नहीं उनके पास, लेकिन सीता का प्रेम अवश्य है। और वह राम रावण से युद्ध करने पहुंच गए। तो विभीषण को अपने भक्त को कैसे समझा रहे होंगे? मन की आंखों को बंद करेंगे, मन के कानों से जब श्रवण करेंगे तो जैसे दृष्टि पटल पे लगेगा कि राम स्वयं बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। तो रथ के दो पहिए शौर्य और धैर्य के हैं, और रथ का जो ध्वजा पताका है, झंडा जिसको कहते हैं, वह झंडा क्या है? सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, जो सत्य है। रावण असत्य के लिए युद्ध कर रहा है, अहंकार के लिए युद्ध कर रहा है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए युद्ध कर रहा है, लेकिन राम सीता के लिए युद्ध कर रहा है। सीता तो राम की है, यह सत्य है, और रावण ने उस सत्य का हरण कर लिया है।
तो राम की जो ध्वजा पताका है वह सत्य है, और सत्य कैसा, जैसे शील के साथ सत्य है। जो बहुत विवेकवान होते हैं, जब उनको बहुत कुछ मिल जाता है उसके बाद भी विनम्र हो जाते हैं। जो छोटे बुद्धि के लोग होते हैं, थोड़ी सी चीज भी पा जाएं तो दूसरों का जैसे अपमान कर बैठेंगे, लेकिन जिसके अंदर मर्यादा है, जिसके अंदर शीलता है, वह सदैव विनम्र होता है। तो राम का सत्य यद्यपि सत्य है लेकिन विनम्र है, शील युक्त है। तो हे विभीषण, सत्य और शील ही हमारे रथ का ध्वजा पताका है, जो कि हमारे साथ बल विवेक दम परहित गोरे। अब रथ में ध्वजा पताका हो गया, रथ के पहिए भी हो गए। अब रथ की क्या महत्वपूर्ण चीज है, तो रथ में 4 घोड़े हो गए। 4 घोड़ों वाला रथ बहुत बलशाली, तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला रथ होता है। तो हे विभीषण, ये जो 4 घोड़े हैं रथ के, यह कौन है? बल विवेक दम परहित घोड़े। बल तो सब जानते हैं, जो हमारी शक्ति है, हमारी मानसिक शक्ति, हमारी शारीरिक शक्ति, हमारी बुद्धि कौशल की शक्ति, हमारे व्यवहार की शक्ति, हमारे धर्म की शक्ति, यह बल है। और विवेक, बल का प्रयोग कहां कैसे करना है, यह विवेक है। बहुत बल है, लेकिन अगर हम बल का प्रयोग न करना जाने तो बल किस काम? भगवान श्री राम के सन्मुख 2 लोग हैं, एक सुग्रीव जी महाराज और एक बाली। बाली हर तरह के बल से सुसज्जित है, सेनाओं से सुसज्जित है, रावण को हरा चुका है। और सुग्रीव डरे सहमे हुए कम बल वाले हैं। लेकिन राम सुग्रीव को चुनते हैं, बाली को नहीं चुनते। बाली को क्यों नहीं चुनते? क्योंकि बाली के पास जो बल है उसमें शील नहीं है और उसमें विवेक नहीं। तो बल, विवेक और दम, दम क्या है? अपनी इच्छा शक्ति ही दम है। जिस सामने बहुत सारा स्वर्ण रखा हो, मन में लालच भी उत्पन्न हो जाए कि लाओ 2-4 किलो सोना घर लेते चले, लेकिन जो अपनी इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति कैसी? अपने इंद्रियों को संयमित रखने की, जो स्वयं को रोक ले, वही दम है। तो बल, विवेक, दम और चौथा जो घोड़ा है वह है परोक्ष। अपने लिए तो सारे कार्य कर रहे हैं, जो दूसरों के लिए कार्य करे, जो समाज के लिए कार्य करे, वह परोपकार। राम के हर कार्य में दूसरों का उपकार है। यद्यपि सीता की इच्छा के लिए रावण से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन रावण का वध संपूर्ण संसार को जैसे शांति प्रदान करने वाला है। तो हे विभीषण, जो रथ के 4 घोड़े हैं, बल, विवेक, दम और परोपकार, यह मेरे रथ में है। क्षमा, कृपा, समता, रजोगुण। अब जो घोड़ों को अपने कंट्रोल में करता है सारथी, जिससे घोड़े को तेज और धीरे करता है, वह रस्सी जो है, वह रस्सी क्या है? वह रस्सी ही क्षमा और कृपा है। क्षमा बहुत बड़ा गुण है। शक्ति देने, दंड देने की शक्ति होने के बाद भी अगर क्षमा कर दें, यह बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ा बल है। भुषुंडी जी महाराज अपने गुरु की निरंतर अपमान करते रहे,
और गुरु के अपमान से जब भगवान शंकर अप्रसन्न हो गए, क्रोधित होकर के भुसुंडी जी महाराज को 1000 जन्मों का श्राप दे दिया। तो भुसुंडी जी महाराज के गुरुदेव नमामि शमीशान की वंदना करके भगवान शंकर के चरण पकड़ लेते हैं, उसको प्रसन्न करना। शिव जी कहते हैं, हे विप्र, जिनके पास क्षमा होता है, जिनके पास करुणा होता है, ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय हो। तो क्षमा यह बहुत बड़ी चीज है। शांति उत्पन्न करने का यज्ञ कुंड है क्षमा। तो जो क्षमा करें, और क्षमा करना ही एक बहुत बड़ी कृपा है। अब जिसने गलती नहीं किया है उसके ऊपर भी अगर कोई करुणा करे, यह कृपा है। जैसे भगवान से हम सदैव कहते रहते हैं कि हे भगवान, हमें क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। लेकिन जब हमारे सामने वाला कोई गलती करता है और जब हम न्यायाधीश हो जाते हैं, जिसे लगता है कि उसकी एक ही गलती की सजा को हम ऐसा सजा दे दें कि सब लोग याद रखें, लेकिन हम स्वयं इच्छा करते हैं कि हमको क्षमा मिल जाए और दूसरों को क्षमा नहीं करते। तो हे विभीषण, जिस रस्सी से घोड़ों को अपने हिसाब से चलाया, घटाया, बढ़ाया जाता है, वह समता रूपी रस्सी ही क्षमा और कृपा होती है। अब यह रथ जिसमें घोड़े भी हो गए, ध्वजा पताका भी हो गया, रज्जू भी हो गई, इस घोड़े को चलाने वाला सारथी कौन है? तो सारथी ही भगवान की भजन कीर्तन। ईस भजनु सारथी सुजाना। या सारथी जो ईश्वर का भजन कीर्तन है, यह कैसा सारथी है? सुजाना, बड़े उत्तम बुद्धि वाला, या आज की भाषा में कह दें तो बहुत ही स्मार्ट ड्राइवर, जिसको गाड़ी कहाँ खराब है, कहाँ सही है, इसका भी पता हो, कहाँ तेज चलाना है, कहाँ धीरे चलाना है, कहाँ कैसे करना है, ये सब। तो कलयुग में हम लोग के पास कहाँ बुद्धि है कि किस रास्ते पे चलें और किस रास्ते पे न चलें। तो भगवान की जो लोग भजन कीर्तन में लगते हैं, करते रहते हैं, ऐसा भगवान में रमे कि हे प्रभु, हमारे जीवन की नैया तुम्हारे पास है। तो भगवान का भजन कीर्तन ही हमारे जीवन का ड्राइवर बन जाता है। आज के समय में जब हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो जैसे लगता है कोई कार्य बहुत असंभव है, इसको करें कैसे? तो जब यह भाव मन में आए कि हमारा बुद्धि, हमारा बल, हमारी धन संपत्ति तो बहुत थोड़ी है और किसी कार्य को करना है वो बहुत बड़ा कार्य है, तो कैसे करें? तो राम और रावण का युद्ध याद कर लीजिए। कितना बड़ा रावण और इतने सहज स्वरूप में राम उनके सामने खड़े। तो भगवान की वंदना, भगवान की कीर्तन, भगवान का भजन ही हमें एकदम सही रास्ते पे ले जाता है। जैसे ऑटोमेटिक गाड़ियां होती हैं जिसमें ड्राइवर लेस होता है, ड्राइवर नहीं होता। तो ड्राइवर क्या होता है? वो ऑटोमेटिक वर्क ही ड्राइवर है। वैसे ही भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन हमारे जीवन का ड्राइवर है, सारथी है। विरति चरम संतोष कृपाना। अब जब रथ तैयार हो गया, सारथी भी है, तो जो उस रथ पे बैठा हुआ है, उस रथ के लिए, उस रथी के लिए जैसे कवच चाहिए। जैसे हम किसी गाड़ी में चलते हैं तो गाड़ी
के ऊपर चारों ओर कवच रहता है कि कहीं से पानी बरसे, आंधी तूफान आए तो भी पता न चले। तो युद्ध की जो गाड़ी है, युद्ध का जो रथ है, उस पर तो रथी के लिए कवच चाहिए। हे विभीषण, वैराग्य ही ढाल है और मन का संतोष ही तलवार है। जो रथी है वह जब कोई आक्रमण करता है तो उसके आक्रमण को अपने ढाल से रोकता है, और बदले में जो प्रहार करता है तो उसके पास जो कृपाण, जो तलवार है, उससे प्रहार करता है। ये ढाल वैराग्य है। जीवन में बहुत सारी अभिलाषाएं होंगी, बहुत सारी इच्छाएं होंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। हनुमान जी महाराज जब जानकी मैया का पता लगाने के लिए जा रहे थे, जैसे सोसा अम्बा का मुंह बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, वैसे आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं। जितना मिले उतना कम है। तो बहुत सारी आकांक्षाओं को न पालना ही वैराग्य है। हमारे पास साहस शक्ति हो किसी चीज प्राप्त करने का, लेकिन फिर भी हम उसको प्राप्त न करें अथवा प्राप्त करने के बाद भी उसमें रमे ना, यही वैराग्य है। जैसे किसी पारे को अगर धूल में गिरा दें तो धूल उस पारे से चिपकता नहीं। ऐसे ही भगवान ने जो कार्य दिया है उस कार्य को हम करते रहे लेकिन मोह से न बंधे, वही वैराग्य है। हनुमान जी महाराज के पास अतुलित बल, अतुलित ज्ञान, लेकिन हनुमान जी महाराज ने अपने ज्ञान बल का कभी अहंकार नहीं किया। कभी मन में यह नहीं सोचा कि हम नहीं रहते तो राम का काम नहीं होता। आज के जमाने में तो हर व्यक्ति सोच ले, अरे हम नहीं हैं तो बाबा की पूजा कैसे हो। तो वैराग्य ही ढाल है, और जो मन का संतोष है, अर्थात जो भगवान ने दिया है उसमें हम प्रसन्न हैं, यह संतोष ही हमारा कृपाण है। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, जैसे जो हमारे हाथ में फरसा रहे और हम झाड़ी में जाते रहे, हम झाड़ियों को किस चीज से, फरसे से काटते रहते हैं, वैसे जब हम कर्म करते हैं तो बहुत सारे पाप होते हैं। इस कलयुग में तो जैसे मछली जल में डूबी है, वैसे ही हर व्यक्ति पाप के जल में डूबा। तो फरसा सारी झाड़ियों को काटते चलता रहता है और व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। वैसे ही हम जो पाप करते हैं वह पाप हमारे द्वारा दिए गए दान से समाप्त हो जाता है। तो दान ही फरसा है, और जो सबसे बड़ी शक्ति है वह शरीर की शक्ति नहीं है। वो कुंभकर्ण तो सबसे बड़ा था, लेकिन शरीर की शक्ति, असली शक्ति क्या है, तीव्र शक्ति क्या है? तो तीव्र शक्ति वह है, भगवान श्री राम कहते हैं बुद्धि शक्ति प्रचंडा। बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति। इतनी बड़ी बीमारी होती है और उस बीमारी का हल इतनी छोटी सी गोली होती है। भगवान शंकर की कृपा जब जिसके ऊपर होती है तो देवी ही वाक देवी में आकर के उसके ऊपर कृपा करती है और बुद्धि के रूप में कृपा करती है। बड़ी बड़ी समस्याओं का हल छोटी सी बुद्धि। तो बुद्धि जितनी प्रचंड, जितनी तीव्र होती है, उतना दूसरी कोई शक्ति का रूप नहीं होता। वर विज्ञान कठिन को डंडा। और धनुष क्या है? धनुष तो एक जगह से हम खड़े हैं और दूर निशाना लगा सकते हैं। दूर दृष्टि जो है वह विज्ञान, वह ज्ञान ही विज्ञान है। श्रेष्ठ विज्ञान ही धनुष के समान होता है। अमल अचल मन त्रोण समाना, धनुष भी हो गया, लेकिन धनुष पे जो बाण चलते हैं वो बाण कहाँ रखे जाते हैं? वो तरकस में रखे जाते हैं।
अमल अचल, जिसका मन पाप रहित हो और स्थिर हो। मन विचलित ना करे कि आज यह, कल वह, परसों वह, तरसों यह। मन निर्मल हो, पाप रहित हो और अचल हो, स्थिर हो, भगवान शंकर की तरह स्थिर हो। वह मन ही तर्कस के समान है। और ऐसे तर्कस में सम जम नियम सिली मुख नाना। नियम रूपी बाण, मन के वश में होने रूपी बाण, अहिंसा पवित्रा आदि रूपी बाण, ये बहुत सारे बाण हैं जो उस तर्कस में ही रहेंगे। वह तर्कस कभी समाप्त नहीं होता, अक्षय तर्कस। कवच अभेद विप्र गुर पूजा। और रथी की जो रक्षा करने वाले कवच है कि कोई तीर आके लग जाए तो शरीर को न भेदे, वह कवच ही रोक ले। वह कवच क्या है? विप्र गुर पूजा। संतों की, ब्राह्मणों की पूजा, अपने गुरु की पूजा, उनका आशीर्वाद ही यह कवच है। बहुत सारी समस्याओं को तो गुरु का आशीर्वाद पहुंचने ही नहीं देता। बहुत सारे ऐसे संकट हैं जीवन में जहां श्रेष्ठ लोगों का आशीर्वाद मिल जाए, जिसे लोग अपने श्रेष्ठ से देखते हैं तो प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं, अपने माता पिता का चरण छूते हैं, विप्रों का, ब्राह्मणों का, साधु संतों का चरण छूते हैं। साधु संत कहते हैं प्रसन्न रहिए। यह साधु संतों का आशीर्वाद, विप्रों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद क्या है? यह गुरु का आशीर्वाद ही यह कवच के समान है। भगवान राम कहते हैं विभीषण, जो विजय श्री का रथ होता है और जो कवच होता है वह ऐसा होता है। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, यही सब विजय उपाय न पूजा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको सब कुछ दे दीजिए फिर भी नहीं पढ़ते, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास संसाधन कम हो फिर भी उस संसाधन कम में भी पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे भगवान की कृपा प्राप्त बच्चे ऐसे होते हैं जो कम साधन में ही ऐसी कलाकारी कर लेते हैं कि बड़े बड़े साधन वाले नहीं कर पाते। मानो भगवान बताना चाह रहे हो कि अगर मन में कोई इच्छा है और साधन तुम्हारे पास नहीं है तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अपने सत्य के मार्ग पे डटे रहो, निश्चित रूप से साधन मिल जाएगा। यही सब विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। बड़े से बड़ा शत्रु भी सामने आ जाए, लेकिन ऐसा रथ जिसके पास होता है विभीषण, महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। वह वीर बड़े से बड़े शत्रुओं पे भी विजय प्राप्त कर लेता है। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखापति धीर। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हर्ष कहे पदकंज। यही मिश्र मोहि उपदेशहु, राम कृपा सुख पुंज। विभीषण जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान के मुख से जब ऐसे वचन सुना। यह सिर्फ विभीषण के लिए नहीं है, यह सब हम लोगों के लिए भी। हम निराशा में घिर जाते हैं, कैसे काम करें, क्या उपाय करें। यह राम की शिक्षा, राम की प्रेरणा, राम को हृदय में धारण करने का अर्थ ही यही है कि राम ने जैसे जीवन जिया था हम एक बार उस संदेश को जाने। राम को मंदिर में बैठा लेने से नहीं, राम का जो चरित्र है उसको जब हृदय में बिठाएंगे तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है वही व्यक्ति मुझे पा सकता है, बाकी का छल कपट बल मुझे नहीं अच्छा लगता। पुत पचार दस कंधर, इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपि, कर निज निज प्रभुआन। मंगल भवन अमंगल हारी,
उमा सहित जहि जपत तुम्हारी। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हम कुमार है तिहि संगा, देखत राम चरित रन रंगा। बाबा कहते हैं, हे देवी, नाना प्रकार के देवता, ऋषि, महर्षि सब आसमान में, अंतरिक्ष में खड़े होकर के राम और रावण के युद्ध को देख रहे थे। दूसरों को तो छोड़ो, हम भी उन्हीं लोग में खड़े थे। और जब युद्ध शुरू हुआ तो मारो मारो, काटो काटो, पकड़ो पकड़ो, बहुत विभीषण युद्ध शुरू हुआ। कहीं बानर मारे जा रहे हैं, कहीं राक्षस मारे जा रहे हैं। बानरों के शरीर राक्षसों के खून से जैसे लहूलुहान हुए हैं। बहुत विकृत स्वरूप का युद्ध हुआ। राम जी की सेना राक्षसों को ऐसा परेशान करना शुरू की कि जैसे रावण की सेना सब पीठ दिखा करके भागने लगे। रावण ने अपनी सेना को पुकारा, बुलाया और कहा कि युद्ध में जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं उनका आने वाला जीवन श्रेष्ठ होता है, इसलिए डरो मत। मैं युद्ध कर रहा हूं तो मेरे साथ भी चलो। जब जोश दिलाया अपनी सेनाओं को तो रावण की सेना फिर से वापस आ गई और फिर से विकराल युद्ध शुरू हो गया सेना का सेना से और रावण का राम से युद्ध शुरू हो गया। पहले तो रावण को सब लोग परास्त करना चाहे। लक्ष्मण जी ने बहुत कोशिश किया, सुग्रीव जी ने बहुत कोशिश किया, हनुमान जी महाराज ने बहुत कोशिश किया, लेकिन रावण किसी के मारने से मरता नहीं और अंत में श्री रामचंद्र जी है। रावण के सारे अस्त्रों को राम अपने अपने बाणों से काटते चले गए। जिससे सारे लोग सारे कामों को छोड़ करके राम और रावण के युद्ध को देख रहे हैं। कानों तक अपने धनुष को खींचा और जब 30 बाण एक साथ प्रभु श्री राम ने चलाए तो रावण के 10 शीश और 20 भुजाओं को वह बाण काटते हुए चले। जब रावण के 10 सिर कट गए, 20 हाथ कट गए तो इससे हाहाकार मच गया। देवता आदि सब प्रसन्न हो गए, सारे बानर भालू प्रसन्न हो गए कि अरे रावण तो मारा गया। और राक्षसों की सेना जैसे भयभीत हो गई। लेकिन रावण तो इतना साधारण तो नहीं। इधर उसके 10 सिर कटे, 20 भुजाएं कटी और रावण के 10 सिर नए पनप गए, 20 भुजाएं नहीं पनप। बार बार प्रभु श्री राम रावण के 10 सिर 20 भुजाएं काटते, बार बार काटते और बार बार भुजाएं और सर फिर से नहीं आ जाते। हजारों बाणों का प्रयोग प्रभु श्री राम ने किया। अनेकों बार राम के बाणों ने रावण के शरीर को छलनी किया, मस्तक को काटा, भुजाओं को काटा, लेकिन रावण के फिर से नए नए मस्तक आने लगे। जैसे तीर्थ में जो पाप हम करते हैं वह पाप दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता है, वैसे ही रावण मारने से मर नहीं रहा। ऐसा युद्ध जो पहले कभी हुआ नहीं, पहले कभी देखा नहीं गया। रावण ने अपने बाणों से भगवान श्री राम को जैसे लहूलुहान कर दिया। जिससे लगा कि राम के शरीर में जब रावण के तीर चुभ रहे हैं तो कष्ट हनुमान जी महाराज को हो रहा है, विभीषण जी महाराज को हो रहा है, सुग्रीव जी महाराज को हो रहा है। राम को व्यथित देख करके ये सब फिर से गए रावण से युद्ध करने। बार बार युद्ध होता, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी रावण युद्ध में हारता। शरीर कट जाते, सर कट जाते, फिर से नया निकल जाता। भगवान श्री राम ने ऐसा बाण चलाया, लड़ते लड़ते रावण मूर्छित हो गया। और जब रावण मूर्छित हो गया तो रावण के सारथी ने रावण का रथ दूसरी ओर लेके चला गया।
रावण जब मूर्छा से जगा तो फिर से उसने नया यज्ञ किया। यज्ञ से नई शक्तियों को जैसे इकट्ठा करना चाहे। विभीषण जी महाराज को पता है कि रावण यज्ञ कर रहा है, और अगर रावण का यज्ञ पूर्ण हो गया तो रावण की मृत्यु तो मुश्किल हो गया। विभीषण जी महाराज प्रभु श्री राम से विनती करते हैं कि हे प्रभु, रावण के इस यज्ञ को भंग करें। जो स्वयं यज्ञ नारायण है, वो यज्ञ को भंग करने के लिए भेज रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है। तो बड़े से बड़ी शक्ति भी, बड़ी से बड़ी बुद्धि भी अगर अधर्म के कारण में लग जाए तो उसको भंग हो जाना चाहिए। प्रभु श्री राम ने बांदरों की सेना भेजी, और उन बांदरों की सेना ने रावण के यज्ञ को जैसे भंग कर दिया, लेकिन रावण हिल नहीं रहा। बानर लोग रावण के ऊपर कूद पड़ रहे हैं, लेकिन रावण हिल नहीं रहा, अपने यज्ञ को भंग नहीं होने दे रहा। फिर बांदरों ने बहुत ढेर सारा जल ले आया और यज्ञ कुंड में ही डाल दिया। अस्थि, मज्जा, खून आदि उस यज्ञ कुंड में ही डाल दिया। अंगद जी ने एक लात रावण को मारा, लेकिन फिर भी रावण अपने स्वार्थ में जैसे लगा हुआ, हिल नहीं रहा। बानर लोग दौड़ करके उसको अपने हाथों से, नाखूनों से नोचने लगे, दांतों से काटने लगे। बहुत कोशिश करके रावण चाह रहा था कि ये इस यज्ञ से उठे ना, लेकिन अंत में जैसे उसका मन हार गया, मन में क्रोध आ गया। जग विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास। बानरी सेना ने रावण के यज्ञ को भंग करके भगवान श्री राम के पास आए। चले वो निशाचर क्रुद्ध होई त्याग जीवन के आस। तब रावण ने जीने की आशा छोड़ दिया। जान रहा है कि यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो जिएंगे नहीं, लेकिन अहंकार समाप्त कहां होता है। अहंकार तो जैसे रक्त बीज की तरह और नए नए शत्रु, नए नए युक्त पैदा करता है, और कभी जैसे लगता है कि हारेगा ही। राक्षस मर जाता है, लेकिन बुराई नहीं मरती। जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ हो तो व्यक्ति तो मर जाएगा, लेकिन कैंसर तो अभी भी संसार में जिंदा है दूसरे व्यक्ति के रूप में। तो रावण तो एक शरीर है बुराई का। रावण मर जाएगा, लेकिन बुराई फिर किसी नए शरीर में आकर के जन्म ले लेगी। रावण युद्ध करने के लिए फिर से चल दिया। भयंकर युद्ध हुआ। भगवान शंकर कहते हैं, देवी, जिन राक्षसों को लोग देख करके भयभीत हो जाते थे, उन राक्षसों के शव इधर उधर फेंके पड़े हैं। चील, गिद्ध, सियार उनको खा रहे हैं। उनकी आंतों को निकाल करके सियार खा रहे हैं। योगिनियां उनके रक्त को पी रही हैं। अथाह सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी जैसे कुत्ते एक दूसरे के भोजन के लिए लड़ रहे हैं। दरिद्रता जैसे उन लोगों की समाप्ति ही नहीं हो रही है। यह रावण और रावण की सेना का हाल है। यह समय कब किसका बदल जाए कोई नहीं जानता। भगवान शंकर अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना विरामा। जिसके नेत्र लाल हो, श्याम रंग में श्याम रूप वाले प्रभु श्री राम संपूर्ण लोगों को जो नेत्रों का आनंद दे, नयनानंद दान कर जाता। भगवान के स्वरूप को देख करके ही आनंद आ जाता। राम जी युद्ध में जब अपने धनुष को लेकर के खड़े हैं, तो उनको देखने का ही अलग आनंद है। युद्ध हो रहा है, सारी पृथ्वी जैसे डगमगा रही है। शोभा देखी हर्षुर वर्ष ही सुमन अपार। भगवान राम की शोभा को देख करके ऊपर से देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं। जय 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 करुणानिधि छवि बल गुण आधार। भगवान की बार बार वंदना कर रहे हैं। यह भगवान की जो वंदना हो रही है, यह स्वार्थवश नहीं है, यह प्रेमवश।
हम स्वार्थवश ईश्वर के समक्ष भले आते हैं। ठीक है कि हम भगवान से कुछ मांगने आए हैं, लेकिन जब भगवान के समक्ष कोई पहुंचता है तो स्वार्थ अपनी जगह रहता है और ईश्वर को देख करके प्रेम जो प्रकट हो जाए वह अपनी जगह। तो देवता लोग चाह रहे हैं कि राम युद्ध में जीत जाए, क्योंकि राम ही एक आशा है, अंतिम आशा है। और राम अगर युद्ध में नहीं जीते, यह पराजय सिर्फ राम की नहीं, संपूर्ण संसार की है। तो स्वार्थवश भी सारे लोग खड़े हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के स्वरूप को जब देखते हैं तो स्वार्थ किनारे हो जाता है और प्रेम सामने आता है। युद्ध जैसे फिर से शुरू हो गया। भगवान बार बार रावण के सिर को और भुजाओं को काट रहे हैं और रावण के नई नई भुजाएं और नए नए सर फिर से निकल जा रहे हैं। लेकिन अचरज भरी बात यह है कि जो रावण के सिर कट रहे हैं वह सिर्फ इस आसमान में केतु के समान घूमना शुरू कर दे रहे हैं। जहां देखो वही रावण के सर जैसे माया हो गई हो। सारे राक्षस इस माया को देख करके बड़े प्रसन्न हैं। देवताओं ने जब रामचंद्र जी के ऊपर पुष्प वर्षा किया तो रावण देख करके क्रोधित हो गया और मुंह फाड़ करके जैसे देवताओं को खा जाएगा उनकी ओर बढ़ा। देवता पीछे भाग गए। बहुत सारे रावण के सर हो गए। वह सारे सर चारों ओर नाचते और सबको परेशान करते। भगवान श्री राम तो स्वयं मायावती है, एक ऐसा अस्त्र चलाया कि सारे के सारे मायावी सर एक क्षण में समाप्त। रावण ने सोचा कि लाओ कुछ माया कर दें, अब ऐसे तो युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो रावण ने माया किया। क्या माया किया? रावण ने माया से अनेक राम बनाए, अनेक लक्ष्मण बनाए और यह लक्ष्मण ही राम को एक दूसरे को मार रहे हैं। राम जी की सेना में यह पहले कि यह क्या, राम जी ही राम जी को मार रहे हैं, लक्ष्मण जी भी राम को मार रहे हैं, राम जी बांदरों की सेना को मार रहे हैं, यह कैसा माया? जैसे युद्ध में लोग अफवाह उड़ा देते हैं, चुनाव में अफवाह उड़ा देंगे, युद्ध में अफवाह उड़ा देंगे, जहां विजय प्राप्त करने की इच्छा हो वहां अफवाह उड़ा देंगे और बहुत सारे लोग उस अफवाह में ही समाप्त हो जाते हैं। किसी ने चिल्लाया कि भागो भागो धरती फट रही है, तो लोग सोचते नहीं, भागना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे उसी में दब के मर जाते। यह माया वाला युद्ध रावण भी कर रहा है। लोग तो अपनी आंख से देख रहे हैं, यह क्या, लक्ष्मण जी राम को मार रहे हैं। लेकिन भगवान श्री राम तो मायापति है। फिर एक ऐसा बाण चलाया कि सारे मायावी राम लक्ष्मण सब समाप्त हो गए। बार बार युद्ध हो रहा है और अब जब देवताओं को लग गया कि राम जी युद्ध जीतने वाले हैं और बिना रथ के हैं, तो इंद्र ने बड़े डरते सहमते हुए अपना रथ भगवान श्री राम के पास भेजा। देवन प्रभु परादे देखा, उपजा और अति क्षोभ विशेषा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातलि लय आवा, तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन संगतिकारी, रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाय कपिबल पाई विशेषी, सही न जाई कपिन कै मारी, तब रावण माया विस्तारी, सो माया रघुवीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सुमानी साची, देख कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कोसलानी। देवताओं के द्वारा भेजे गए रथ पे भगवान श्री राम चढ़ते हैं और रावण के फैलाई हुई माया को समाप्त कर देते हैं। राम जी के पास जब रथ आ गया, देवताओं को भेजा हुआ, तो सारे बानर भालू बड़े प्रसन्न हुए। बाबा आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी भैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करें। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर,
नाथ दीन पर नेहु निज पद भगति देहु प्रभु पुनि दूसर बर देहु तब माया बच जीव जड़ संतत फिरहि भुलान हम पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब हम पर हो कृपाल साप अनुग्रह हुई जहि विधि नाथ रही काल दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जय विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेगी जानी दास मैं तोरा राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका जे सकाम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि जो इच्छा करी हम मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोल श्री खीरेश्वर महादेव जी खीरेश्वरी मैया जी की सदाई जय हो। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर देव देव को माया में अंदर करे बुरा नाम पर